मेरी ननद नहीं, कल्लो नौकरानी है तू। अरे रिद्धिमा जल्दी आ, दिल्ली रुकाई की रस्म नहीं करनी है। आई आई आई। हाँ तो भैया, आज मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। पहले मुझे मेरा नेक दो, तभी भाभी अंदर जाएंगी। क्या नेक लोगी? आज तो मौका है, भैया को खाली कर दो। सही कहा। लाइए भैया, आज मुझे आपसे पूरे 10,000 रुपए चाहिए नेक में। रिद्धिमा, अपने भाई पर जरा सा तो रहम कर। जब से शादी की तैयारियां शुरू हुई हैं, मुझे तो सभी ने लूट कर रख लिया है। अगर सभी ने लूटा है तो मैं ही क्यों पीछे रहूं? मुझे तो पूरे 10,000 ही चाहिए। सभी दहली रुकाई की रस्म के वक्त हंसी मजाक कर रहे थे। रिद्धिमा भी अपने भाई से पैसे मांग ही रही थी कि तभी। अच्छा चल, तेरा ये नेक मैं नहीं, तेरी भाभी अपने हाथों से देगी। ठीक है। विकास ने रिद्धिमा का नेक अपनी पत्नी के हाथों में दे दिया। रिद्धिमा इंतजार कर रही थी कि कब उसकी भाभी वो उसके हाथ में देगी, लेकिन कोमल ने कुछ और ही दिया। ये ले काली कल्लो, तेरा नेग। कोमल ने वो सारे पैसे रिद्धिमा के मुंह पर दे मारे। ये सारा मंजर देख सभी तरफ शांति का माहौल छा गया। सभी को खुद को हैरान नजरों से घूरता देख कोमल बोली, अरे आप सभी सीरियस क्यों हो गए? ये तो बस हम भाभी और ननद के बीच का मजाक था। ऐसा भद्दा मजाक कौन करता है बहू? कोई बात नहीं माँ, ऐसे खुशी के माहौल में ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लीजिए। रिद्धिमा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया और वो फिर से मुस्कुराने लगी। इस तरह काली ननद के साथ भाभी का पहला दिन बीता और ऐसे ही अगले दिन। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। भाभी आप क्या बना रही हो? तुमसे मतलब काली कल्लो? क्या बात है भाभी, आप मुझसे ऐसे क्यों पेश आ रही हैं? क्या ये भी ननद भाभी का ही कोई मजाक है? तूने मुझे पागल समझा है क्या? तू इतनी कल्लो मेरी ननद नहीं, नौकरानी है तू, नौकरानी। ये आप क्या बोल रही हैं भाभी? मुझे अपने इस काले थोबड़े से भाभी मत बुलाना। मैंने सोचा था कि मुझे एक सहेली जैसी ननद मिलेगी जिससे मैं अपनी सारी बातें कर पाऊंगी, जो सुंदर भी होगी मेरी ही तरह। लेकिन यहां आकर देखा तो ननद के रूप में काला उपला मेरा इंतजार कर रहा था। काली, मैं तुझे अपनी ननद नहीं मानती हूँ। तू बस एक काली नौकरानी है, समझी? कोमल की ऐसी बातें सुनकर रिद्धिमा की समझ नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे। वो बस चुपचाप उदास होकर रसोई से निकल आई। कुछ ही देर में कोमल का खाना बन गया और अरे माँ जी, यहाँ टेबल पर ननद जी तो है ही नहीं। वो अपने कमरे में होगी। मैं उन्हें आवाज लगाती हूँ। हाँ, बुला ले। ननद जी, रिद्धिमा जी। ये भाभी मुझे क्यों आवाजें लगा रही हैं? देखना पड़ेगा। रिद्धिमा अपने कमरे से बाहर आई। क्या ननद जी, आज आपकी भाभी की पहली रसोई थी और आप हो कि कमरे में घुसी हुई बैठी हो? भाभी, लेकिन आपने ही तो। चलिए जल्दी से आकर मेरा बनाया हुआ खाना चक्कर बताइए, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ हाँ। कोमल ने सभी के सामने बड़े ही प्यार से अपनी ननद को खाने के टेबल पर बैठाया और उसकी प्लेट में खाना भी परोसा। ये लीजिए। शुक्रिया भाभी। इन्हें अचानक क्या हुआ? रिद्धिमा ने कंफ्यूजन में ही खाना खाया और जब सभी खाकर उठ गए तब। खाना बहुत ही अच्छा था भाभी, शुक्रिया। कहाँ जा रही हो काली माई? खाने पीने के बाद सफाई क्या तेरा बाप आकर करेगा? जबान को संभालिए भाभी, आप मेरे बाबा पर कैसे आ सकती हैं? तू अपने पे काबू रख कर लो। और हाँ, जब हम दोनों अकेले हों तब तू मुझे भाभी नहीं कहेगी। तेरी औकात नहीं है कि तू मुझे भाभी बुलाए, समझी? तू मेरी ननद नहीं, काली नौकरानी है, काली नौकरानी। दोनों की नोकझोंक की आवाज सुनकर वहां वर्षा आ गई। क्या हो गया? तुम दोनों अचानक चिल्लाने क्यों लगी? कुछ नहीं माँ जी, हम ननद भाभी तो बस अपने फेवरेट सीरियल की सास बहू की नकल कर रहे थे। तुम्हारा ये ननद भाभी वाला मजाक मुझे तो बड़ी चिंता दे रहा है। अभी 1 मिनट को तो मुझे लगा कि तुम दोनों की लड़ाई हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना ननद जी? हाँ। रिद्धिमा अपनी भाभी के इन 2 रूपों को समझ नहीं पा रही थी। कोमल उसके साथ ऐसा ही करती थी। जब कोई नहीं होता था तब रिद्धिमा को कोमल खूब टॉर्चर करती थी और सभी के सामने अच्छी बन जाती। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अगर रिद्धिमा तंग आकर अपनी माँ को कुछ बताने की कोशिश भी करती तो कोमल उसे टॉर्चर कर रोक देती थी।
बस बहुत हुआ भाभी, आज तो मैं आपके चेहरे के पीछे की सच्चाई को सभी को बता दूंगी। बता दे काली, अगर हिम्मत है तो बता दे, लेकिन हाँ, एक बात मैं भी बता देती हूँ। सच्चाई जानने के बाद भले ही मेरी सास मुझे छोड़ देगी, लेकिन मेरा पति नहीं छोड़ेगा। मैं विकास को बहुत दूर अपने साथ ले जाऊंगी, फिर तुम माँ बेटी रह लेना अकेले। कोमल ने फिर से रिद्धिमा को टॉर्चर किया। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और एक दिन वर्षा रिद्धिमा और कोमल से बोली, बहू तैयार रहना, आज हमारे घर तेरी बुआ सास आ रही हैं, तो घर को जरा तैयार रखना और हाँ, खाना भी बना देना। ठीक है माँ। रिद्धिमा तू भी अपनी भाभी की मदद करवा देना, तब तक मैं बाजार से थोड़ा सामान ले आती हूँ। जी माँ। वर्षा बाजार चली गई। उसके बाजार जाते ही फिर से गोरी भाभी ने अपनी काली ननद को अपने तेवर दिखाने शुरू किए। ए कल्लो, कहाँ चली? जा जाकर रसोई का सारा काम निपटा। भाभी, बोला था ना भाभी मत बोलना। काली, लगता है तेरा दिमाग भी खराब ही है। तू मेरी ननद नहीं, काली नौकरानी है तू, समझ आया? जा जल्दी से जाकर 5 मिनट में सारे बर्तन साफ करके आ, फिर तुझे आगे का काम बताऊंगी। रिद्धिमा अपनी भाभी के इशारों पर नाचने लगी। उसने सबसे पहले बर्तन धोए और फिर पूरे घर को अच्छे से साफ किया और कोमल आराम से बैठी हुई पॉपकॉर्न खाते हुए उसे ऑर्डर दे रही थी। ऐसे ही सारा घर का काम उसने रिद्धिमा से ही निपटवाया और कुछ देर के बाद, अरे वाह, पूरा घर चमक रहा है, बहुत अच्छे बहू। शुक्रिया माँ जी। देख, मैं ना बाजार से तेरी बुआ सास जी के मनपसंद अरबी के पत्ते लाई हूँ, इन्हें अपने हाथों से बना दे। अच्छा माँ जी। क्या हो गया बहू? लगता है ज्यादा काम करने की वजह से तू थक गई है। चल रहने दे, मैं बना लूंगी। कोई बात नहीं माँ, मैं बना दूंगी। कोमल रसोई में खाना बनाने चली गई। उसी बीच उसकी बुआ सास घर आ गई, लेकिन कोमल को ये पता नहीं चला। अरे रिद्धिमा, कितनी पतली हो गई है तू। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते। अच्छा, नई बहू कहाँ है? भाभी तो रसोई में है, मैं उन्हें लाती हूँ। छोड़, ना जाने क्या कर रही होगी, उसे मत बुला, मैं ही रसोई में चली जाऊंगी। किधर है रसोई? मैं लेकर चलती हूँ। रिद्धिमा अपनी बुआ जी को रसोई में ले गई। कोमल खाना बनाने में पूरी तरह से मगन थी। रिद्धिमा उससे बोल पड़ी, भाभी, तुझसे कितनी बार बोला है काली माई कि मैं तेरी भाभी नहीं हूँ। लगता है जैसे तेरी शक्ल है ना गोबर जैसी, वही गोबर तेरे दिमाग में भी भरा हुआ है। क्या बोलने आई है? बुआ सास जी, आप? अच्छा, तो तू है वर्षा की नई बहू? नमस्ते। अरे बुआ जी, वो मैं तो बस कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। हाँ जा, तेरी अकल को तो मैं आज ठिकाने लगाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में ये तो हम ननद भाभी के बीच का मजाक। चुप कर, बाहर आ। रश्मि सख्त मिजाज की औरत थी। वो गुस्से में कोमल को बाहर लाई और उसे डांटने लगी। वर्षा, तेरे घर में तेरी नाक के नीचे तेरी बहू क्या क्या कर रही है और तू है कि तुझे कोई खबर ही नहीं है। क्या हुआ दीदी? माँ जी कुछ नहीं, वो हम ननद भाभी के मजाक को बुआ जी ने सीरियस। चुप हो, झूठ बोलते हुए अब भी तेरी जबान नहीं कांप रही है? और तू रिद्धिमा, तू इसके अत्याचार क्यों झेलती है? बोल। देख, मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे बता, जो कुछ भी मैंने सुना क्या वो मजाक था? वो बुआ जी, वो बता बच्ची, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने से ही वो खत्म होता है। हाँ बुआ जी, वो सब कुछ सच था। भाभी मुझे इसी तरह से टॉर्चर करती हैं। इनका कहना है कि मैं काली हूं ना, तो मैं इनकी ननद नहीं, इस घर की नौकरानी हूं। क्या? वर्षा, तेरी बहू यही बातें कर करके तेरी बच्ची को काट खाती। वो तो अच्छा है कि आज मैं आ गई। बहू, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी नाक के नीचे ऐसा करने की? माँ जी, वो क्या? वो आइंदा अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल माफी मांग रिद्धिमा से। मुझे माफ कर दो रिद्धिमा। ऐसे कौन माफी मांगता है? जरा अपनी गलती तो कबूल कर। देख कोमल, तू भले ही गोरी चिट्टी है, लेकिन अगर तेरा दिल साफ नहीं है ना, तो तेरा ये रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। ये बात मेरी समझ लेना। चल अब माफी मांग। मुझे माफ कर दो ननद जी। कोमल ने उस वक्त बड़ी ही बेदिली से माफी मांगी।
रश्मि ने उन दोनों को काफी देर तक समझाया और फिर वो घर चली गई। कुछ कुछ बातें कोमल को भी समझ आई थी और उसने फिर कभी रिद्धिमा से बुरा बर्ताव नहीं किया। धीरे धीरे ननद भाभी एक दूसरे को समझने लगी थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।